अरे बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर है। ये कहें कि एक रियल पेपर है। ऐसा पेपर ही आपके एग्जाम में आना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक ये क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन है वो चेंज हो सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट अलग हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेंगे। प्रश्न पत्र में कुल 38 प्रश्न होंगे। 1 से 20 तक 1 1 अंक का होगा। 21 से 25 2 अंक का, 26 से 31 3 अंक के, 32 से 35 5 अंक के, और 36 से 38 आपके 3 क्वेश्चन 4 4 अंक के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। ऐसे तो आप जानते ही है, आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान। 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों को डिवाइड करें। बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसके जीरोज कितने होंगे। यहाँ पर क्लियर है कि ये एक द्विघात बहुपद है, x की घात 2 है तो इसके 2 ही शून्य आएंगे, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, रैखिक समीकरणों के अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तब क्या होगा। आपको पता है तीनों के तीनों ये रेशियो बराबर हों तो वहां पर m एक परिमित रूप से अनेकल इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 एनिमल में कौन सी द्विघात समीकरण है। मेरे बच्चों, द्विघात समीकरण वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x की बड़े से बड़ी पावर 2 हो। तो इनको आप सोल्व करेंगे तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सोल्व करने पर यहाँ x की पावर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का आयतन v और क्षेत्रफल s से सरफेस एरिया बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को हम बराबर रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 3। द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। मूल यानी रूट इक्वल कब होते हैं, जब डी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर की जो वैल्यू है वो बराबर क्या हो, 0। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के लिए d का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, b² माइनस 4ac। नेक्स्ट, यदि a बिंदु p और q को मिलाने वाली रेखा के का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो x का मान क्या होगा। बहुत आसान है, हमें यहाँ पर सिर्फ x कोऑर्डिनेट याद करना है तो x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 + 4 6/2 यानी 3। हमारा आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC और DF दो समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर। एंगल A 47 E 93, तो C का मान क्या होगा। समरूप त्रिभुज के अंदर सभी एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं। A 47 है तो हमारा B भी कितना 193, क्योंकि E 93 है। C क्या आ जाएगा 180 में से दोनों का सम माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस फार्मूले से आप निकाल लेंगे, बहुत आसान है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डी, √8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेंजेंट का मान ये है a/b तो कोट x का मान क्या होगा। बिल्कुल अपोजिट होता है कोट x, तो b/a, ऑप्शन सी। एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जमीन पर 4 वर्गमूल 3 मीटर पड़ती है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर हाइट परपेंडिकुलर है 12, बेस है 4√3। यहाँ पर हम टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की यानी कि उन्नयन कोण की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 2 साइड हमारे पास है 5 और 5, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 50 रूट यानी 5√2। नेक्स्ट, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का मान क्या होगा। sin 60 होता है √3/2, cos 30 √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 1/2। तो 3/4 + 1/4 यानी 4/4 आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin x बराबर a तथा secant x बराबर b तब टेंजेंट x क्या होगा। टेंजेंट x होता है sin x अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा ab, क्योंकि सेकेंड होता है 1/cos, तो ab टेंजेंट x बराबर हो जाएगा ab। नेक्स्ट, 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45 + 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 0। 9 सेकेंड स्क्वायर a - 9 टेंजेंट स्क्वायर a का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 को ले लेंगे, सेकेंड स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर अंदर बच जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 × 1 9। एक वृत्त की अनगिनत परिमेय स्पर्श रेखाएं टेंजेंट लाइन हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल ट्रू है, एक वृत्त की इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 19 और 20 जो क्वेश्चन है ये अभिकथन और तर्क पर आधारित हैं, यानी कि असर्शन और रीजन पर। यहाँ पर आपको एक अभिकथन मिलेगा और एक रीजन कारण मिलेगा। अगर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है तो आपका ऑप्शन ए होगा,
दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता तो बी होगा। ए सही, आर गलत है तो सी, ए गलत और आर सही है तो ऑप्शन डी होगा। अभी कथन है यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। बिल्कुल सही है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बिल्कुल सही, आपने पढ़ा है चैप्टर वृत्त वाले में। दोनों सही हैं लेकिन यहाँ पर आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि लंबाई समान होने से समान कोण अंतरित होगा ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कथन रूट ए टू एक अप्रिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। तर्क आ रीजन क्या है, यदि क्यू एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो रूट क्यू एक अप्रिमेय संख्या होगी। देखो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। रूट कोई अप्रिमेय संख्या है और कोई अभाज्य संख्या होती है वो अप्रिमेय संख्या होती है, भी सही है। और आर एक की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या है। एक अभाज्य संख्या है तो उसका रूट करने पर क्या आएगा, अप्रिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आपको सभी रियल पेपर सिर्फ डाउट हट पर ही मिल सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी। HCF दे रखा 9, एलसीएम निकालना है। फार्मूला होता है HCF गुणा एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों के गुणा करके 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। HCF और एलसीएम निकालना है क्वेश्चन नंबर 22 में। बिल्कुल आप इसके कर सकते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, और फिर आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ होता है जो दोनों के अंदर कॉमन है, और एलसीएम में आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। उसके बाद उसमें जो कॉमन है उसको एक बार ले लेंगे, बाकी सभी को एक बार ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा आपका वो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। एक द्विघात बहुत बनाइए जिसके शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। बहुत आसान है, फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, और फिर विभाजन सूत्र से यहाँ पर हम इसका के का मान निकाल लेंगे 2 अनुपात 7। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में रेडियस आर है वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में सुई बनाएगी कोण 30 डिग्री का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 सूत्र लगा करके हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ज़रूर, क्योंकि आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो वीडियो हमारा और साथियों तक कैसे पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य कोण गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए। इसके फैक्टर कर लेंगे हम, यहाँ से हमारे पास शून्य आ जाएंगे, और उसके बाद फिर इसके शून्यकों के बीच में गुणांकों के बीच में संबंध है वो हम जांच कर लेंगे। -2 और 4 इसके शून्य के हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 5 पेंसिल 7 पेनों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x और एक पेन का मूल्य y है। तो 5x जमा 7y 50 हो जाएगा, 7x जमा 5y 40 हो जाएगा। 2 समीकरण बन जाएंगे। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण को हल करके, और y हमारी एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य हो जाएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कार्य परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो मान लेंगे कि माना चौड़ाई है x मीटर, लंबाई हो जाएगी x जमा 4, परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास अर्ध परिमाप के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 20 और 16। द्विघात बहुपद समीकरण के में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए इसके 2 मूल बराबर हों। देखिए k का मान दे रखे हमें निकालना है, मूल बराबर दे रखे हैं। मूल बराबर के लिए d का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पर हम इसके d निकाल लेंगे और बराबर क्या रख देंगे 0 के, जिससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी ±2 वर्गमूल 6। नेक्स्ट है, लंबाई 6 मीटर वाला एक
लंबवत स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे हमारे पास और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्यों? क्योंकि दोनों में के कोण 90 डिग्री का है और दोनों के लिए जो कोण बनेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश दोनों पर सेम एंगल से गिर रहा है, तो दोनों के लिए कोण क्या आएगा, सेम। तो दोनों में दो कोण बराबर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज बन जाएंगे समरूप। और समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से भुजाओं का अनुपातिक समान अनुपात में रख के हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसको मैं अगर सोल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि जल्दी मुझे पेपर को अपलोड करना है। तो आप इसको कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपके चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 13 है, कर लेना इसको आप। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग क्या होगा। एपी वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। तो S7 हमारे पास 49 है और S17 हमारे पास 289 है। S7 को हम खोलेंगे फार्मूले से n/2 2a + n-1d। इसी प्रकार S17 को खोल लेंगे हम 17/2 2a जमा n-1 17 - 1 16d बराबर 289। दोनों को 2 समीकरण हमारे पास बन जाएंगे। दोनों को सोल्व करने से हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, और a और d की वैल्यू आने के बाद हम आराम से Sn निकाल सकते हैं। n/2 2a + n-1d, तो हमारे पास ये आ जाएगा n²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू समकोण है। पी आर क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है, तो एस साइन पी कॉस पी टेंजेंट पी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगी, इसमें हमें एक भुजा दे रखी है, बाकी दोनों भुजाएं हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तीनों भुजा हमारे आने के बाद साइन पी कॉस पी टेंजेंट पी निकाल सकते हैं। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आराम से हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाएंगी। सिद्ध कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोशिकेंट को लिखेंगे 1/sin, कोट को cos बाय साइन, एलसीएम ले लेंगे, सीधा आंसर आपके पास 1 - cos x अपॉन 1 + cos x है, वो आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि एक कार 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यहाँ पर हमें पहिए का व्यास दे रखे हैं, हम पहले निकालेंगे यहाँ पर कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, वो हम 2πr सर्कमफ्रेंस से निकाल लेंगे। फिर गति दे रखी है हमें, हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, और फिर 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है वो हम आराम से निकाल लेंगे। बी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की आणविक प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या। पहले बच्चों पासे पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2, 3 और 5, तो 3/6 1/2। विषम संख्या होती है 1, 3 और 5, 3 हो जाएंगे 3/6, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर माध्यक दे रखे है, मीडियन 525, n का मान है यहाँ पर 100, x और y का मान निकालना है। तो हम फार्मूले के अंदर रखेंगे, पहले हमें क्या निकालना है, CF आपको पता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता होती है। आप जोड़ेंगे 2 में 5 7 आएगा, फिर 7 में x जोड़ेंगे 7 जमा x, फिर 12 जोड़ेंगे 19 जमा x, इस तरह से आप निकाल लेंगे। लास्ट हमारे पास होगी 76 जमा x जमा y। अब यहाँ पर मीडियन क्लास 500 से 600 है, ये किस क्लास इंटरवल में आएगा, सॉरी जो मीडियन है वो 525 है, ये 500 से 600 मीडियन क्लास के अंदर आएगा। तो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 500 से 600। एल का मान 500 हो जाएगा, एफ का मान 20 है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। CF क्या होता है, उससे 500 से 600 जो मीडियन क्लास उससे पहले वाली CF 36 + x, h की वैल्यू हो जाएगी 100 - 0 यानी 100, और 76 + x + y हमारे पास है 100। तो यहाँ से हम इसको फार्मूले के अंदर रख देंगे। फार्मूला होता है मीडियन का L + n/2 - CF अपॉन f × h। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15 आराम से यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि मीडियन क्लास हमारी 500 से 600 है। पहले बच्चों अब आगे क्वेश्चन आएंगे आपके 3 4 नंबर के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको पहले एक दिया मिलेगी एक स्टेटमेंट, उसके बाद उसमें से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको आप पढ़ लेना, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। फ्लावर होल मछली के चुनने की प्रायिकता क्या है? देखिए यहाँ पर फ्लाई और मछली कितनी है? 18 है। तो 18 बटे कुल मछली, कुल कितनी हो जाएंगी? 13 और 18 31, 31 और 12 हो जाएगा 43 और 11 54, यानी कुल 54 मछलियाँ हैं। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा 18 बटे 54, यानी 1/3। सेकेंड है, कोई मछली और गप्पी मछली के चुनने की प्रायिकता क्या है? कोई मछली ये देखो 12 और गप्पी है 13, तो 12 और 13 25, 25 बटे 54 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा, यदि एक्वेरियम में नर मछलियों की संख्या 36 है तो मादा मछली कितनी होगी? की प्रायिकता क्या होगी? मादा हो जाएंगे 18, तो 18 बटे 54, क्योंकि कुल 54 है तो 18 बटे 54। एंजल मछलियों के चुनने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पर कुल एंजल मछलियाँ कितनी? देखिए एंजल मछली है भाई यहाँ पर 11, तो 11 बटे 54 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसका इंग्लिश मीडियम है, आप इसको कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ आकृति दी गई है, आकृति के हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है। जानकारी के आधार पर एक अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाइए। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री संबंधित है, चैप्टर 9 से। आप इसके एक आकृति बना सकते हैं और ऊंचाई बतानी है आपको। तो आप ट्रायंगल बनेगा हमारे पास एक राइट एंगल, तो वहाँ से इसकी ऊंचाई भी आ जाएगी। आप इसको खुद ट्राई करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये फिगर दी हुई है, इस फिगर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसको आप खुद करके देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का क्या है? 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खुट्टे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, जहां तक। दूसरा, पूरे मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये आपको यहाँ पर आकृति भी दी हुई है हेल्प के लिए। जो घोड़ा है वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ भाग ही है, 1/4 है पूरे वृत्त का, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। 1/4 में एक कोण होता है 90 डिग्री का, तो आपके पास थीटा वो आ जाएगा ना। पूरे इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। सेकंड में आपको पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। थर्ड पोर्शन में आपको ये बताना है कि जब 10 मीटर से 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर लंबाई कर दी जाए उसकी रस्सी की, तो कितना एरिया चला जा सकता है। चौथे में आपको ये बताना है कि जब 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कंप्लीट पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को तैयार करने में मुझे 16 से 17 घंटे लगे हैं। बहुत मेहनत की जब ये पेपर तैयार हुआ। तो आप पेपर को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी बाकी सभी पेपर भी आप तक पहुँचाऊँ। तो फिर मिलेंगे नए पेपर के साथ। नमस्कार।